करेंगे देश के मिडिल क्लास परिवार के बारे में। दोस्तों, आप सोचते हो कि देश में जो जनसंख्या मिडिल क्लास की ज़्यादा है या दलितों की ज़्यादा है, मतलब टोटल मिडिल क्लास या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको अगर हम मिलाएं तो देश में आज 80 से 85% आबादी इसी की है ना। और इसने जो अपने बच्चों को पढ़ाया, जो आज 20-21 साल के हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी पता है दोस्तों, उन्होंने पढ़ा तो है मगर वो भी इतने तार्किक विकास के या तार्किक बुद्धि के नहीं हो पाए कि वो कहीं खड़े होकर प्रोसिक्यूशन कर सके। क्योंकि दोस्तों, हम डरते हैं उन चीजों से कि हम कहीं कुछ बोले तो ये समाज हमारे खिलाफ ना हो जाए। बस इसी का फायदा कौन लेते हैं? जो देश के 15% लोग या जो देश के ब्राह्मण है, वो ये दोनों उसका फायदा लेते हैं। चाहे लोग हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा एक बात समझने लायक है दोस्तों कि देखो, हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? मिडिल क्लास ही करता है। कोई बड़ा व्यक्ति आपने किसी को सुना नहीं होगा हिंदू मुस्लिम करते हुए, क्योंकि उनके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम है नहीं। थोड़ी धर्म के ऊपर बात करता हूं मैं कि देखो, मुसलमान क्या बोल, धर्म की बात करता हूं। पहले ये देखो कि जीवन में धर्म है क्या। दोस्तों, मुसलमान क्या बोलता है कि मुसलमान बोलता है कि हमारा जो अल्लाह है वो कण कण में है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह है ना। कोई हिंदू क्या बोलता है कि श्वास श्वास में, रोम रोम में हमारा भगवान है। दोनों चीज आप मान लोगी, आपके ही धर्म से बता रहा हूं मैं, दोनों चीज आप मानते हो। वो उनके धर्म का वो मानेंगे और हिंदू अपने धर्म का वो मानेंगे, क्योंकि अपना पहले दिखाने की आदत चित्त में होती है इंसान के कि हमने जो किया है वो ही सत्य है। दोनों सत्य बोल रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोचो कि अगर कण कण में है तो क्या मुसलमान का जो भगवान अल्लाह है उनका, वो हिंदुओं की मूर्तियों में है? अगर तुम नहीं मानते कि हिंदुओं की मूर्ति में तुम्हारा अल्लाह नहीं है, तो फिर तुम्हारा अल्लाह रोम रोम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मूर्ति रोम श्वास से, प्रकृति से अलग हो जाएगी। और हिंदू कहता है कि श्वास श्वास में भगवान है, तो क्या मस्जिद में तुम्हारा भगवान नहीं होगा? तुम्हारा ही धर्म बोल रहा है अगर श्वास श्वास में है तो मस्जिद में भी होना चाहिए तुम्हारा भगवान। और अगर मस्जिद में नहीं है तो फिर तुम्हारा जो लिखा हुआ है शास्त्रों में वो गलत है कि रोम रोम में भगवान है, वो शब्द गलत है। इसका मतलब फिर तुम्हारा धर्म झूठा है, ये मुसलमानों का भी झूठा है। अगर देखें तो तुम्हारे धर्म के अनुसार ही देखें तो कि अगर रोम रोम में है तो फिर सब में है, और आप ये चीज अंदर से स्वीकार करते हो कि उस चीज में मेरा भगवान नहीं है, तो फिर आप अपने धर्म के खिलाफ हो, क्योंकि आपके धर्म में लिखा है रोम रोम में है। मैं ये बात मानता हूं कि मुसलमानों को हिंदू हो जाना चाहिए, ये मानता हूं। इसका मतलब भगवान मेरे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के ही भगवान मुसलमानों के। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, इसलिए मैंने वो शब्द बोला था कि जो मिडिल क्लास फैमिली ने बच्चों को पढ़ाया है उनके अंदर तार्किक बुद्धि का विकास नहीं हुआ। और आज गुलाम हम पहले नहीं थे, आज भी गुलाम है। आप एक चीज से सोचो दोस्तों कि 540 लोग देश को हैंडल करता है, कोई मंत्री आता है और 4 शहर हैं, 4, जैसे ये 4 शहर हैं इस रूट पर, तो ये चारों शहरों से अगर उसे निकलना है तो ये चारों शहर बंद हो जाएंगे, जाम लग जाएगा, 4 लाखों की पब्लिक खड़ी हो। क्या यहां पे अस्तित्व तुम्हारी शिक्षा कहां गई? वो 8वीं फेल है, 10th पास नहीं की उसने, मंत्री है जो 10th फेल है वो उसके लिए MBBS इंजीनियर जो डिग्रियां करे हुए, 10-10 साल की डिग्रियां करे हुए ऐसे सैल्यूट मारते हैं खड़े होकर। थोड़ा समझो कि वास्तव में दुनिया में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हम, पता है हमारी सोच का दायरा कितना है कि हम हमारे फैमिली के आसपास 10 या 5 घरों को लेकर चलते हैं। किसी एक लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हमारे फैमिली वाले ही हमको क्या बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, देखो उसके लड़के की जॉब लगी। अरे जिंदगी जॉब ही है, मात्र शिक्षा का मतलब ही नौकरी बना लिया है।
क्या शिक्षा से तुम और कुछ नहीं कर सकते? शिक्षा, नौकर नौकर ही होता है, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकर नौकर ही रहेगा दोस्तों। कुछ सोचने, अभी ये 8वीं फेल है, इसका तो शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, वो राज्य चला रहा है पूरा। जैसे यूपी की आबादी 25 करोड़ है, तो वो 25 करोड़ को हैंडल कर रहा है वो व्यक्ति। एमपी की आबादी 12 करोड़ है, 11 करोड़ जो भी है, वो उनको हैंडल कर रहा है। 8वीं फेल। और जिन्होंने 10-10 साल की डिग्रियां कर रखी हैं, जो 40-40 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो उनके आगे चक्कर काट रहे हैं, सैल्यूट काट रहे हैं दोस्तों। और इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम वो चीज स्वीकार कर लेते हैं पूर्ण रूप से। कोई व्यक्ति हमसे बड़ा हो या हमसे ज्यादा उसके पास पैसा हो या हमसे कोई ऊंचे पद पर हो, तो जो व्यक्ति वो बोलेगा और हम उसे आंखें बंद करके स्वीकार कर लेते हैं। ये बात सत्य है, चाहे तुम हो चाहे कोई भी हो। और किस धर्म के लिए लड़ोगे तुम? लड़ोगे तुम, पाएगा कोई और। मैं मंदिरों की बताता हूं, मंदिरों की मस्जिदों की हालत देखो दोस्तों। मंदिरों में पुजारी होता है, पूजा करता है। पुजारी, आपने अधिकांशतः देखा होगा, पुजारी की गाड़ी, भाई वो ज्यादा 12 से 13 लाख की गाड़ी में उतरता है, वो उतरता है। मैं अभी, आप ये मत सोचना कि ये पुजारी के बारे में बोल रहा है या किसके बारे में बोल रहा है, मस्जिद के उसके बारे में बोला है। दोनों पुजारी, तुम कुछ और बोलते हो, ये कुछ और बोलते हैं, दोनों पुजारी। ये 12 से 13 लाख की गाड़ी पे चलता है, उसके बच्चे वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। अब ये सोचो कि अब इस व्यक्ति के पास इतना, भगवान सबके हैं, वो अमीर के भी भगवान है, गरीब के भी भगवान है, अगर है तो दोनों के सेम है, मुसलमानों के भी सेम हाल है। फिर यहाँ पे मंदिर में भी, यहाँ से ये मंदिर है, ये मंदिर का गर्भगृह है, और इतनी दूर से गरीब को दर्शन कराए जाते हैं। कोई भी हो, गरीब, मैं सिर्फ गरीब और अमीर की बात कर रहा हूं, या जात या सिस्टम या मुस्लिम या हिंदू, किसी की बात नहीं कर रहा। गरीब को इतनी दूर से दर्शन कराए जाते हैं, और जिसके पास पैसा होता है तो वो स्पेशल टिकट लेके अंदर दर्शन करता है। क्या भगवान गरीब और अमीर में भेद करता है? अगर गरीब और अमीर में भगवान भेद करता है तो फिर छोड़ दो ये चीजें, लड़ना झगड़ा धर्म के लिए क्या मतलब है? भगवान ही भेदभाव कर रहा है तुम्हारा। लड़ेगा कौन? एक सोचने लायक बात है, अगर कोई धर्म की लड़ाई हुई तो मिडिल क्लास ही आएगा आगे, क्योंकि भावनाओं में बहता वो ही है। अब वो बाहर आ जाता है लड़ने, इधर से मुसलमानों का मिडिल क्लास परिवार बाहर आ जाता है, दोनों लड़ते हैं। मरेंगे तो यही मरेंगे। नेता आएगा, कौन लगा देगा, कौन लगाएगा? पुलिस आएगी, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से होगी। तो शिक्षा दोस्तों, शिक्षा का मतलब, मैं समझाने को तो इतने तर्क है मेरे पास और इतना सब कुछ है कि मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। समझदार के लिए ये सारा काफी है, और इतना मैं बता चुका हूं, इतने में समझदार व्यक्ति समझ चुका होगा, और इससे अधिक बोलना आप समझ ही गए होंगे। तो थोड़ा तार्किक बुद्धि का विकास करो और देखो कि वास्तव में हम खड़े कहाँ हैं और हम यहां से क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों, भूख खुद को लगेगी तो खाना खुद को पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।